हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साना के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी मटर के तवा कबाब। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ। देखने से खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी से बनाने में वक्त भी नहीं लगता। किचन में अवेलेबल चीज़ों से ही बन के रेडी होगा। देर न करते हुए रेसिपी शुरू कर देते। सामग्री में मैंने लिया है 1 कटोरी हरी मटर, जिसे 2 पानी से अच्छे से धुल के रख लिया। साथ ही साथ मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, जिसे छील के टुकड़ों में कर लिया है। साथ ही साथ हम बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो मैंने लिया 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची कम कर लीजिए। आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर। साथ ही साथ हमने लिया 1 चम्मच के करीब नमक आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। साथ ही साथ हमने लिया आधा चम्मच साबुत जीरा का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया, जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए प्याज कट करते हैं। साथ ही साथ मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली, जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया। तो चलिए फटाफट से हम मटर को पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डाल करके। तो हमने इसे दरदरा पीसना है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे सिल पे भी दरदरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने अदरक डाल दिया। बिना पानी डाले हम इसे पीसेंगे, सूखा सूखा बिल्कुल पेस्ट बना के मिलेंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ ही साथ मैं इसे निकाल करके आपको पास से दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल दरदरा करना है। चलिए फटाफट से इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से सारा बाउल में निकाल लिया। फ्रेंड, आपने पीसते समय इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अगर आपने पानी डाल दिया तो डो गीला हो जाएगा। चलिए फटाफट से डाल देते हैं इसके अंदर प्याज हमने कट करके रखी थी। साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा खाते तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप डालेंगे इसके अंदर हल्दी आपने आधी छोटी चम्मच लेनी है। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग जितना मैंने आपको बताया उतना ही डालना है। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप काट के हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते तो आप मटर के साथ पीस लीजिए। साथ ही साथ डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। हमने 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया। साथ ही साथ लेंगे काफ़ी सारा इसके अंदर हरी धनिया से टेस्ट डबल हो जाता है। अब डालेंगे इसके अंदर बेसन। तो बेसन मैंने 3 चम्मच के करीब लिया, इसे चाल लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे भी डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने अच्छे से डाल दिया है। डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब भुना जीरा पाउडर, जिसे मैंने घर पे ही रेडी किया। चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं। आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा नींबू डालेंगे। इसका बीज मैंने पहले ही निकाल लिया। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह आधा चम्मच अब अमचूर पाउडर डाल दीजिए। साथ ही साथ हमने इसे डाल दिया। अब डालेंगे इसके अंदर 2 पिंच के करीब हींग इसलिए डालेंगे क्योंकि मटर बादी होता है, इससे पेट में गैस बनता है। तो हमने हींग डालेंगे तो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। तो सभी चीज़ें डाल करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना। अगर आपको डो थोड़ा सा थिक सा नहीं है तो आप इसमें बेसन ऐड कर लीजिए। ऑलमोस्ट मैंने इसे मिक्स कर लिया। चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते। मैंने ले लिया पानी, हथेली में पानी लगा लेना है, एक डो जैसा तोड़ लेना है। तो देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से ले लेना है, गोल गोल करते हुए बिल्कुल इस तरीके से दबा देना है, जिससे बिल्कुल टिक्की का शेप आ जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने गोल गोल साइज़ कर दिया है। इसे मैंने ले लिया। चलिए फटाफट से ये बन के रेडी हो गया। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो फ्रेंड, आपने इसी तरीके से बनाना है। ऑलमोस्ट देखिए मैंने इसे प्लेट में रख दिया। चलिए इसी तरीके से हम आपको दूसरा ही बना करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने लगाना है हथेली पे पानी। आपने हर बार हथेली पे पानी लगाना है। थोड़ा सा इस तरीके से स्टफिंग ले लेनी है और हथेलियों के बीच में रख के आपने इसे शेप देना है, बिल्कुल गोल गोल साइज में। तो इस तरीके से दे दिया, हल्का सा पुश करके इसे बिल्कुल टिक्की का शेप मैंने इसे दे दिया। चलिए फटाफट से इसे भी हम रख लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आपसे गोल शेप या फिर साइज़ नहीं आ रहा तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से एक साइज़ का ही बनेगा। तो आपने चम्मच से डो ले लेना है और सेम प्रोसीजर से इसे भी बना करके रेडी कर लेना है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे भी बना करके रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से गोल सी टिक्की बन के रेडी हो गई। चलिए फटाफट से इसे भी रख लेते हैं हम प्लेट में। तो देखिए कितना आसान है बनाना। चलिए इसी तरीके से एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो बनाने का प्रोसीजर तो सेम ही है। आपने सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेनी है। चलिए फटाफट से इसे दिखा देते हैं हम प्लेट में रख करके। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे रख लिया। चलिए इसी तरीके से बना करके आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऑलमोस्ट मैंने सारी टिक्कियाँ बना करके रेडी कर ली। चलिए मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। सारी टिक्कियों का साइज़ देख लीजिए कितना अमेजिंग है। चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन। इस पर रख देना है हमने तवा। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, पर हर किसी के घर में फ्राई पैन नहीं होता, इसलिए मैं तवे पे बता रही हूँ। तवा अच्छे से गर्म हो चुका। अब डालेंगे इसके अंदर रिफाइंड। तो रिफाइंड हमने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड डाल देना है। रिफाइंड डालने के बाद आपने कर देना है गैस का फ्लेम लो, क्योंकि हाई फ्लेम पे आपने तेल गर्म नहीं करना है। तब तक तेल गर्म हो रहा है। चलिए चम्मच से हम चारों तरफ तवे पे तेल लगा लेते हैं, यानी कि रिफाइंड। तो अच्छे से हमने कर लिया। ऑलमोस्ट तवा भी गर्म हो चुका। अब डालना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर टिक्कियाँ। तो मैंने एक टिक्की इस तरीके से ले लेनी है। बहुत आराम से आपने लेनी है, बिल्कुल सेंटर में रख के मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको एक टिक्की तल के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने बीच सेंटर में रख देना है। इसे तुरंत आपने नहीं पलटना है, कुछ सेकंड्स के बाद आप इसे पलटेंगे। आप इस तरीके का फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से पलट जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसे पलट दिया तो बिल्कुल भी पलट नहीं पाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आप इसे पलटे। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे पलट दिया है। चलिए फटाफट से हम इसे उलट पलट करके अच्छे से सेक लेते। तो इसे सेकने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे बनाना है। हाई फ्लेम
हुआ तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी प्रोसीजर से आपने बना के रेडी करना है। तो ऑलमोस्ट इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, पक के रेडी हो गया। चलिए फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने से पहले आपने इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल हटा लेना है। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया, उसके अंदर मैंने निकाल लिया इस तरीके का कबाब। तो देखिए बन के रेडी है। चलिए इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना करके दिखा देती हूँ। अगर तवे पे तेल है तो आपने टिक्कियाँ इस तरीके से डाल देनी है। अगर जो आपको लग रहा है कि तवे पे ऑयल नहीं है तो आपने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने 4 टिक्कियाँ डाल दी हैं। तो देखिए बाकी की टिक्कियाँ हम बाद में बना करके रेडी करेंगे। तो देखिए इसे रख देते हैं। चलिए फटाफट से इसे सेक लेते हैं। तो चलिए हम इसे बताएंगे आपको चाकू की हेल्प से, क्योंकि हर किसी के पास फ्लैट चम्मच तो नहीं होता है। तो इस तरीके की चाकू तो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। आपने चाकू से थोड़ा थोड़ा इसे घुमा देना है। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ऑलमोस्ट इस तरीके से पक चुका है। बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से सेकते जाना है। 1 चम्मच के करीब रिफाइंड हम और ऐड कर देंगे ऊपर से, जिससे कि चारों तरफ हमारे कबाब अच्छे से पक जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। आपने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, 15 से 20 सेकंड्स के बाद इसे आपने पलट देना है। तो देखिए कलर कितना यम्मी और कितना टेस्टी आया है। बिल्कुल आपने इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बन के रेडी होगा हमारा कबाब। तो धीरे धीरे करके आपने सभी कबाब को पलट देना है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैंने सारे कबाब को पलट दिया। इसे पकने देंगे जब तक ये नीचे से हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। चलिए चेक कर लेते। तो मैंने चाकू की हेल्प से इस तरीके से उठा करके एक एक टिक्की चेक कर लेनी है, हमारी टिक्की नीचे से गोल्डन हुई है या नहीं। तभी नहीं हुई है, चलिए इसे पकने देते हैं। ऑलमोस्ट ये हो चुके। चलिए वापस इसे पलट लेते हैं। आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि सारी टिक्कियों का कलर सेम होना चाहिए, नहीं कि आपने जला देना है बिल्कुल भी। आपने इसे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रखना है, हल्का सा गोल्डनिश आएगी बिल्कुल। आपने थोड़े थोड़ी देर में इसे उलट पुलट करते हुए टिक्कियों को सेक लेना। चलिए वापस इसे पलट लेते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आने तक हमने इसे पका लेना है। तो इसी तरीके से हमने सारी टिक्कियाँ पलट लेनी है धीरे धीरे करके। तो देखिए हमारी टिक्कियों का कलर कितना यम्मी और टेस्टी आया। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारी टिक्की बन के रेडी हो चुकी है। इसलिए फटाफट से इन टिक्कियों को हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी टिक्कियों का कलर कितना यम्मी और टेस्टी है, जिसका दिल नहीं भी होगा वो भी इस टिक्की को खाना पसंद करेगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे कबाब निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब बना करके रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 चम्मच के करीब रिफाइंड। इस तरीके से फैलाते हुए हमने डाल दिया है। अब एक एक करके हमने कबाब डालना है स्टार्ट कर देना है। तो आपने 3 से 4 कबाब तवे पे डाल देना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से डाल देना है। आपने ज़्यादा कबाब नहीं डालना, नहीं तो पलटने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड कबाब बनाने का प्रोसीजर सेम है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपने कबाब बना लेने हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। आप चाहें तो फ्लैट चम्मच से इसे बना लीजिए या फिर आप चाकू से, आपको जो बेटर लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट मैंने ये कबाब बना के रेडी कर लिया। चलिए मैं एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ हमारी कबाब का कलर कितना अच्छा। देखिए अंदर से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है, ऊपर से हल्का सा गोल्डनिश आया। तो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। यही पहचान है कि आपकी कबाब बन के रेडी है। चलिए फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड हमने धीरे धीरे करके सारे कबाब अच्छे से प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए हमारे कबाब ऊपर से भी बहुत ज़्यादा क्रंची है। एक बार मेरे कहने से इस कबाब को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए ऑलमोस्ट मैंने इस कबाब को बना के रेडी कर लिया। सेम इसी प्रोसीजर से हमने बाकी के भी कबाब बना करके रेडी कर लिया। तो देखिए फ्रेंड कलर देखिए कितना यम्मी है। तो देखिए फ्रेंड हमारे सारे कबाब बन चुके हैं। गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इन्हें सर्व। तो देखिए फ्रेंड आज की हमारे हरे मटर के तवा कबाब बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। चलिए फटाफट से कबाब को हम प्लेट में डेकोरेट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। साथ ही साथ फ्रेंड आप इस कबाब के साथ मीठी चटनी खाना पसंद करेंगे तो टमाटर की मीठी चटनी का रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाके वहाँ से देखिए, बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। इसे बनाना बहुत आसान है। तो फिर देर किस बात की, बनाइए खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड आज के हरे मटर के कबाब बनके तैयार है। आइए जल्दी फटाफट से साथ में मिलकर खाते हैं। तो फ्रेंड आज की हरे मटर के तवा कबाब आपको कैसे लगे में बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में इस कबाब को किस किसने पसंद किया। फ्रेंड आज की आपको हरे मटर की तवा कबाब रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। और भी कोई नई डिश करनी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चलिए फटाफट से एक कबाब में आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ अंदर की स्टफिंग किस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची है। तो चलिए फटाफट से इसे हम चटनी में डिप करके आपको दिखा देते हैं। तो आपने इस तरीके से आप डीप करके खाएंगे तो आपके घर में बच्चे हों या बड़े सभी बहुत मन से खाएंगे। साथ ही साथ आप इसके साथ तीखी चटनी खाना पसंद करते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जाके देखिए, बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो उसमें आप ये कबाब बनाइए और भी बहुत आसान आसान मैं रेसिपीज़ लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।